हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तृप्ता साइकिल का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, गंगा दशहरा का त्योहार बहुत जल्दी आ रहा है। आप सबको मेरी तरफ से गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। गंगा दशहरे का त्योहार हिंदू धर्म में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हम लोग माँ गंगा ही कहते हैं। गंगा नदी को माँ के समान मानते हैं और उसे बहुत पवित्र मानते हैं। गंगा में आस्था की डुबकी लगाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो गंगा मैया की जय। इस बार जो गंगा दशहरा है, इस साल 30 मई को मनाया जा रहा है। इसका पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोग गंगा में जाके स्नान करते हैं और अपने पापों का नाश करते हैं। गंगा माँ का अवतरण ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष दशमी को हुआ था। इसी दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। गंगा माँ जीवन दायिनी है, जल ही जीवन है, तो गंगा हमें जल देती है, यानी कि ये हमारा जीवन है। गंगा हमारी माँ है और हमारी जीवन दायिनी है। गंगा नदी को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। इनको गंगा को माँ के रूप में पूजा जाता है। उस पर पुष्प चढ़ाए जाते हैं, उस पर दीपक जलाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। गंगा दशहरा के दिन पवित्र नदी में डुबकी लगाने से मनुष्य के सारे पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। गंगा स्नान से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इस साल दोस्तों गंगा दशहरा पर कई संयोग भी बन रहे हैं। गंगा दशहरा मंगलवार के दिन पड़ रहा है। इस दिन बड़ा मंगल है, इसलिए दशहरे पर और भी कई शुभ योग बन रहे हैं। तो गंगा नदी पवित्र होती है। गंगा नदी, कोई भी हम शुभ काम करते हैं तो गंगा जल का प्रयोग करते हैं। अगर आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव कर देते हैं तो आपके घर में नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। पवित्र माँ गंगा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और गंगा स्नान करके हम स्वच्छ और शुद्ध हो जाते हैं। आइए जानते हैं अब गंगा दशहरा 2023 का मुहूर्त क्या है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष दशमी तिथि की शुरुआत 29 मई 2023 को सुबह 11:49 पर होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 30 मई को दोपहर 1:07 पर होगा। ऐसे में गंगा दशहरा का पर्व 30 मई को मनाया जाएगा। दोस्तों, गंगा दशहरा पर जो शुभ योग बन रहे हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। गंगा दशहरा का पर्व बहुत ही पवित्र होता है और कहा जाता है कि गंगा जीवन दायिनी है। तो साथ ही इस दिन 3 बड़े शुभ योग भी बन रहे हैं। गंगा दशहरा पर रवि योग, सिद्धि योग और धन योग बन रहा है। इसी के साथ शुक्र ग्रह के कर्क राशि में गोचर करने से धन योग का निर्माण हो रहा है। रवि योग दशहरा पर पूरा दिन रहेगा और सिद्धि योग 29 मई की रात को 9:01 से लेकर 30 मई को 8:55 तक रहेगा। दोस्तों, गंगा नदी का महत्व क्या है? आइए, गंगा दशहरा का क्या महत्व है हमारे जीवन में। ऐसा मान्यता है कि हम गंगा में जो लोग आस्था से डुबकी लगाते हैं, गंगा को अपनी माँ मानकर, गंगा को जीवन दायिनी मानकर, अगर उसमें अपनी श्रद्धा से डुबकी लगाते हैं तो उस मनुष्य की सारे पापों की मुक्ति हो जाती है। गंगा दशहरे पर गंगा स्नान की मान्यता और भी अधिक होती है। लोग दूर दूर से जहाँ भी गंगा नदी जाती है वहाँ पर जाके स्नान करते हैं। हरिद्वार में, प्रयाग में और सब जगह बहुत ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है और लोग एक दिन पहले ही पहुँच जाते हैं और सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले ही, सूर्य उदय होने पर या सूर्य उदय से पहले ही वो स्नान कर लेते हैं। और गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने से 3 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा स्नान से दैहिक, वाणी और मानसिक पाप तो धुल ही जाते हैं। गंगा स्नान के दौरान जब आप गंगा स्नान करें तो
उस उसमें गंगा स्नान करते समय ये वाला मंत्र जरूर बोले। ओम नमो गंगाए विश्व रूपिणाय नारायणाय नमो नमः। ओम नमो गंगाए विश्व रूपिणाय नारायणाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करने से सभी पुण्यों की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा को लेकर यह धार्मिक मान्यता है कि इस दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। गंगा दशहरा पर पवित्र गंगा नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। यदि आपके लिए ऐसा कर पाना संभव ना हो तो आपको अपने घर पर ही स्नान करते हुए पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। इस दिन माँ गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। अब दोस्तों जानते हैं कि गंगा दशहरा पर किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गंगा दशहरा पर हमें कोई भी वस्तु दान करें तो उसकी संख्या 10 होनी चाहिए। गंगा दशहरा के त्योहार पर गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा दशहरा पर दान की जाने वाली वस्तुओं की संख्या 10 होनी चाहिए। इस दिन आप 10 फल, 10 पंखे, 10 सुराही, 10 छाते या फिर 10 हिस्से अनाज का दान कर सकते हैं। गंगा दशहरा के दिन कुछ लोग अपने घर में हवन पूजन करवाते हैं क्योंकि यह दिन बहुत पवित्र माना जाता है। इस दिन हम कोई भी शुभ कार्य बिना पूछे करवा सकते हैं। कहते हैं इस दिन हवन करने से आपके घर में सब प्रकार की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। गंगा दशहरा पर माँ गंगा की पूजा करने से उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। इस पावन मौके पर पतित पावनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाने से साधक को 10,000 पापों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं इस दिन राशि अनुसार चीजें दान करने से भी बड़ा लाभ मिलता है। आइए अब जानते हैं गंगा के दशहरा की पूजन विधि। गंगा माँ की पूजा कैसे करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और जो लोग घर पर ही रहते हैं, गंगा स्नान करने नहीं जा पाते, वो घर में रह कर नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर माँ गंगा का ध्यान करें और स्नान कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इस दिन माँ गंगा का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस दिन दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि आप नदी में स्नान कर रहे हैं, गंगा नदी में, तो वहाँ सुबह सुबह स्नान करके सूर्य को पहले अर्घ दें और उसके बाद गंगा मैया के फूल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, गंगा मैया को दीपक दिखाएं और फल भी दान करें, अर्पित करें। उसके बाद माँ गंगा की आरती करें और शाम के समय भी माँ गंगा की आरती करें। स्नान करते समय हर हर गंगे का जाप करें। गंगा दशहरा का पर्व निर्जला एकादशी से एक दिन पहले आता है। गंगा दशहरा के दिन फल और कपड़े गरीबों के बीच में दान करें। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आप सबको मेरी तरफ से गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए गंगा दशहरा का पर्व बड़ा ही कल्याणकारी व मंगलमय सिद्ध हो। माँ गंगा आपके सारे कष्टों को दूर करे और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए, ऐसी मेरी कामना है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।